नमस्कार, प्रणाम पैलाक, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं पनियाली के निकटवर्ती, यहाँ पर एक पुलिया है, यहाँ पर पहुंचा हूं। कुछ कार्य सरकार द्वारा ऐसे होते हैं कि जो सरकार तो उन्हें फील्ड पर उतार देती है, लेकिन उनकी आवश्यकता कतई नहीं होती है। वो क्या विषय, वो विषय मैं आपको दोबारा बताऊंगा। जैसे कि गांव में कूड़ादान बने हुए हैं, ऐसे बहुत से आइटम हैं। और ये जो आपको पुल दिखाई दे रहा है, ये है मासी गैरखेत मोटर मार्ग। वैसे रानीखेत सरायखेत मोटर मार्ग है इस मार्ग का नाम। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर ये स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। अब पता नहीं किसकी डिमांड थी, किसकी मांग थी कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, या विभाग ने स्वतः ही स्पीड ब्रेकर बनाए हैं। ये गति अवरोधक कहा जाता है इनको, जो कि गाड़ी स्पीड में आए तो यहाँ पर आके ज़रा स्लो हो जाए। अब यहाँ पर पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़्यादा बैंड हो या इधर उधर से दिखाई ना दे एक दूसरे को। यहाँ पर पूरी सड़क आपको पारदर्शी दिखाई दे रही है, इस कोने से लेके उस कोने तक। अब मैं आपको इसका अगला पड़ाव दिखाता हूँ। अब ये छोर है मासी वाला छोर, जो कि गैरखेत से हम जब पुल पार कर जाते हैं तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चढ़ाई है। ये देखिए, अब मैं भी लगभग पूरा उत्तराखंड घूम चुका हूँ और कुमाऊँ तो पूरा ही घूम चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसे स्पीड ब्रेकर कहीं पे दिखाई नहीं दी कि जो कि चढ़ाई में हो। वाहन जो होता है, जो हल्का वाहन होता है, वो तो इसे पार कर जाता है, लेकिन जो बड़े लोडर वाहन हैं, जिनमें 150, 200, 110, 120 क्विंटल माल भरा रहता है, एक तो यहाँ पे चढ़ाई है और ऊपर से ये स्पीड ब्रेकर है। इन स्पीड ब्रेकरों का, इन गति अवरोधकों का बनाने का जो मुख्य कारण होता है, वो होता है गति को कम करना। लेकिन कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से इनके माइंड में ऐसे ऐसे नक्शे बनते हैं, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, जो कि इस चढ़ाई में भी, एक तो चढ़ाई में गाड़ियों का चढ़ना वैसे ही मुश्किल हो जाता है, ऊपर से ये स्पीड ब्रेकर। और जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है वहाँ पर ये नहीं बनाए गए। और कहाँ पे हैं, मैं ले चलता हूँ आपको वहाँ पे। अब ये ट्रक देखिए यहाँ पर से आ रहा है, और अभी तो खैर आराम से आ रहा है, और इसकी स्पीड अगर 30 से ऊपर होती है, और यहाँ पे इतना बैंड भी नहीं है। देखिए, यहाँ पर दोनों साइड में अब विभाग के कर्मचारी यहाँ पर निकलते हैं, इनके माइंड में ये बातें जाती हैं नहीं जाती हैं, जबकि यहाँ पर बहुत से हादसे होते हुए बचते हैं। भूमिया बाबा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, बिल्कुल फिक्स जगह है। और गाड़ियाँ आप देख रही हैं, इतनी ही देर में कितनी गाड़ियाँ निकल गई हैं। और यहाँ पर देखिए, राइट हैंड साइड में ये गड्ढा है यहाँ पर, और परसों यहाँ पर बचते बचाते यहाँ पर पिकअप भी गई है। देखो, आप स्पॉट देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। और साइड में कोई बैरिकेड नहीं है यहाँ पे, ये साइड में यहाँ पर कोई बैरिकेड नहीं है। अब आप थोड़ा सा सोचिए, इधर से गाड़ी जाती है, कभी क्या होता है कि दोनों जो पायलट होते हैं, दोनों जो ड्राइवर होते हैं, उनके मन में एक ही चीज़ रहती है यार कि वो रुकेगा और मैं रुकूंगा। खासकर ये इसमें नुकसान किसको होता है, जो दोपहिया वाहन होते हैं, उनका बैलेंस कभी कभी नहीं बन पाता है। और उसके लिए यहाँ पर मासी से चकोटिया के बीच में बहुत हादसे भी हो चुके हैं। यहाँ पर जो 4 व्हीलर है वो तो यहाँ पर ब्रेक लेके खड़ा हो जाता है, लेकिन जो किनारे पर दोपहिया वाहन होता है वो वहाँ से नीचे चली जाता है। जैसे कि पीछे यहाँ पर एक क्याड़ है, यहाँ पर भी हमारी मासी की एक महिला वहाँ से नीचे गई थी, वहाँ उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ था। और धामदेवल पर जो टीचर आ रही थी, जॉइनिंग थी उनकी, उन पर जो मैं आपको बता रहा हूँ हादसा, इधर से ट्रक आ रहा था और उधर से वो स्कूटी पर आई, और जहाँ पर हमारे प्रधान जी खड़े हैं, यहाँ से ट्रक जाता है और उसी कंडीशन में स्कूटी उन्होंने खड़ी कर दी, लेकिन 1 सेकंड के लिए उनसे बैलेंस नहीं बन पाया। वो तो खड़ी हो गई थी, लेकिन ट्रक वाले ने सोचा ये खड़ी हो गई हैं और मैं निकल लेता हूँ, वो
ट्रक वाला आगे को चले गया और जस्ट उसी मोमेंट में जैसे ट्रक वाला वहाँ से निकलता है उसी मोमेंट में वो गिर जाती हैं और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। कुछ ऐसी जगह पे यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए जैसे यहाँ पर है, और जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया यहाँ पे भी है, और परसों यहाँ पर हादसा होते होते बचा है वो हमारे ठीक यहाँ पर जो पूर्व प्रधान और समाज सेवी है श्रीमान शंकर सिंह बिष्ट जी, उनके द्वारा बताया जाए कि यहाँ पर कैसे हादसा होते होते बचा है। शंकर सिंह बिष्ट जी। नमस्कार, मैं शंकर सिंह बिष्ट, समाज सेवी ऊंचा वाहन। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो मासी और पन्याली के बीच में जो ये पुलिया है इसको रिठार डांट बोलते हैं और बहुत ही डेंजर है। मैं कल जब ऊपर से आ रहा था तो नीचे से ट्रक आया और एक स्कूटी वाला बचते बचते बचा यहाँ पर, और इतना तो यहाँ पे बैरिकेडिंग है ना, आप देख सकते हैं इसकी गहराई कितनी है। पिछले भी 2-3 बार यहाँ हादसे हो चुके हैं और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ अगर वो आदमी यहाँ गिर जाए तो बचने की कोई संभावना नहीं है। और ये इतना डेंजर है, उधर से नजर भी नहीं आता देखने में भी कैसे मोड़े करके। यहाँ पे एक खड्डा है, खड्डे से और ज्यादा दिक्कत आ जाती है। और ये देखिए आप, इधर खड्डे की गहराई देखिए, उधर से कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अब इसकी कब सुध ली जाएगी, जब किसी आदमी की डेथ हो जाएगी तब इसको देखेंगे क्या। ये देखिए यहाँ से पूरा आपको जो है नक्शा दिखाई दे रहा है, उधर से बैंड है। चौमासे में क्या होता है, जहाँ पे आपको सामने खंबा दिखाई दे रहा है, यहाँ तक झाड़ियाँ पूरी लबालब जाती हैं और यहाँ से सादा आगे का नज़ारा है वो ब्लॉक हो जाता है। तो वहाँ से अपना नॉर्मल स्पीड पर गाड़ी आती है। मैं आपको जो बता रहा हूँ कि सपोज करो 1 सेकंड के लिए जो दोपहिया वाहन है उनके लिए ज़्यादा खतरा होता है, और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि दोपहिया वाहन के लिए ही खतरा है। यहाँ पर जो 4 पहिया वाहन है वो भी यहाँ पर घटना का शिकार हुए हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल एक 15-20 दिन पहले एक पिकअप यहाँ पर घुसी हुई है उसी बचाव के चक्कर में। तो बिष्ट जी ने थोड़ा सा यहाँ से दिखा देना, थोड़ा ये दिखा दें, ये कितना गहराई है इसकी, देखिए आप, ये देखिए। बचने का तो किसी सवाल ही नहीं, कोई आदमी बच ही नहीं सकता इसमें से। सबसे बड़ी बात, कोई यहाँ पर अवरोधक नहीं है कोई, अगर जिसे हम बैरिकेड कह दें या फिर पिलर या कोई रेलिंग होती है, यहाँ पर कोई भी वो नहीं है जो कि होने चाहिए। अभी रामघाट में 5-7 साल पहले की बात है, सिर्फ इसी वजह से, जबकि ज़्यादा गहरी पुलिया नहीं थी, वहाँ पर लगभग 4 मौतें हुई हैं। तो इन घटनाओं से बचने के लिए ये कदम उठाने होंगे। कहीं और का भी जिक्र कर रहे थे कि यही कंडीशन है। ये सकले है एक गांव, उसके बगल में भी एक कलमट है, वो कुछ क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर स्वीट हो कहते हैं, स्वीट हो गया, कुछ आगे जाके सकले गांव है, उसके नीचे है। एक मैडम की डेथ हुई। हाँ हाँ हाँ, लेकिन डेथ होने के बाद भी क्यों इस पे मतलब गौर नहीं किया जाता, हमें बड़ी अफसोस है इस बात का। और हमारा सरकार से या जो भी हमारे PWD के जो अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए, इस तरह के हादसे से बचाएं। विभाग पर किसी कर्मचारी पर कोई ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, कोई वो नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हम इतना चाहते हैं कि जो ये घटना है इनसे बचा जा सकता है, जो जेन्युइन चीजें उसको कर दें। जबकि ये भी देखने वाली चीज है, और बार बार ऐसा नहीं है कि कभी आप का ऐसा सामना न हुआ हो। और अधिकतर पुलिया हमारी मासी से चकोटिया रोड है, हाईवे के तौर पे जाना जाता है, लगभग सीधी रोड है, तो यहाँ पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। जबकि जब से हमने ये रोड देखी है, यहाँ पे पिलर तो बनाए गए हैं, बैरिकेड तो बनाए गए कहीं के, लेकिन बहुत कम है। देखिए अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी टकराती है, नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं है, तो नीचे नदी है, यहाँ पे रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि 1 फीट के आसपास इनकी हाइट है। ये देखिए बहुत डेंजर जोन है ये। विभाग से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगह पे इन्हें स्पीड ब्रेकर होनी चाहिए, और कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पर स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन वहां पर स्पीड ब्रेकर बनाए गए। अब ये देखिए, ये जो कार निकल रही है ये अपनी रॉन्ग साइड में निकली है, अपने रॉन्ग साइड में गई है। क्यों? क्योंकि जिस साइड में इसकी साइड है, जिधर को इसको जाना था उधर को गड्ढा है। अपनी साइड बचाने के लिए इसने रॉन्ग साइड यूज़ की। अगर सपोज करो आगे से कोई गाड़ी आती है तो यहाँ पर बचने के चांस बिल्कुल नहीं है, जैसा कि मैं आपको बार बार दिखा चुका हूँ। आदमी जेट लगा के यहाँ हो जाता काम उसका। मैं कल से इस पर लगा हूँ, एक पिकअप चली गई हो। हाँ, और अब मैं पहुंच चुका हूँ मासी कनरा कपडोला मोटर मार्ग। यहाँ पर की भी हालत बहुत ही दयनीय है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना भयंकर यहाँ पर कभी कोई हादसा हो सकता है। ये देखिए आप,
यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि जो वाहन नीचे से जाएगा उसके लिए तो चलो ठीक है, क्योंकि ऊपर को जाते हुए गति जरा कम होती है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना भयंकर ये मोड़ है। यहाँ पर कोहरा लगा रहता है आजकल, किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। ये सड़कें जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहां जहां के भी पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, क्योंकि आजकल कोहरा लगा रहता है, खासकर आजकल के दिनों में, जबकि मॉर्निंग टाइप की गाड़ियां आती हैं। जो ऊपर से अगर पहली बार आएगा हो, क्योंकि ये रोड नौबड़ा कनेक्ट है, कोई नौबड़ा से होते हुए अगर आता है तो भगवान न करे यहाँ पर अगर कोई हादसा होता है तो चांस बिल्कुल बचने की नहीं है। अब मैं आपको नीचे का भी यहाँ का दृश्य दिखा देता हूँ, और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने साथ आज लाया हूँ मासी गांव की ग्राम प्रधान श्रीमती दया मासीवाल जी। तो प्रधान जी से पूछना चाहूंगा, प्रधान जी वैसे तो ये विभागीय कार्य है, लेकिन एक ग्राम प्रधान होने के नाते आपके क्षेत्र में ये सड़क आती है, तो आपके द्वारा यहाँ पर क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रधान जी। नारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस रोड को आप सोशल मीडिया के द्वारा आप इसको दिखा रहे हो। इस रोड को ऐसी स्थिति हो गए 6-7 महीने, पर हमने एक मिनट प्रधान जी, एक मिनट, जैसे ये बाइक आ रही है अब यहाँ से, हाँ, ये इधर को आए, एक मिनट बाइक और इनसे वही रुको बात हाँ करेंगे जरा। अब ये हमारे गांव के ही हैं भैया, इनसे बात करो। तो सर ये रोड की हालत कब से ऐसी हो रही है, आप बताने का कष्ट करेंगे? ये काफी टाइम हो गया, क्योंकि बरसाती मौसम में हुआ था। हाँ 6-7 महीने हो गए हैं। हाँ, तो यहाँ पे कितना भय बना रहता है आते समय? आप जबकि आप डेली चल रहे हैं यहाँ। एक तो ये वाला मोड़ है सामने, और एक ये मोड़ है। अचानक से मोड़ पर अगर कोई गाड़ी आती है, रात को अगर कोई आता है तो बहुत खतरे का विषय है। जी, तो हम यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। अभी ये दरारें दिख रही है, अभी बढ़ते जा रहा है आगे। हाँ, ये भी जाएगा, बारिश होगी तो ये भी जाएगा। आप अपनी बात जारी रखें। क्या आपके द्वारा यहाँ पर कोई कार्रवाई की गई है? हाँ सर, हमने इसके अपने द्वारा शासन प्रशासन को अपना पूरा इसका सब भेज दिया है कि यहाँ पे ऐसा खतरा का ये विषय बन गया है करके, और इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि क्या होगा करके। वहाँ से कोई रिप्लाई आया है अभी इसके विषय में? नहीं, कोई नहीं आया है। हमने 6-7 महीने हो गए हैं कार्रवाई की है जी, और कोई सोच ही नहीं रहा इसके बारे में। कोई ऐसी घटना हो जाएगी तो उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन ही रहेगी। देखिए, जबकि जैसा कि प्रधान जी बता रहे हैं, बरसाती मौसम में यहाँ पर ये दीवार गई हुई है, पूरी सड़क, दीवार का पूरी सड़क ही गई हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये किसी भी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है सड़कें ये। तो प्रधान जी, विभाग द्वारा अभी कोई वहां से आश्वासन या कोई आपके लिए प्रपत्र नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया है। 6-7 महीने से ज्यादा ही हो गए। हम जब जैसे हुआ उसी दूसरे तीसरे दिन हमने इसके बारे में शासन प्रशासन को खबर दे दी थी, उनको लेटर दे दिया था। उसके बाद भी उन्होंने कोई इसके विषय में नहीं अभी सोच रखा है कि क्या होगा करके। और ठेकेदार जी की जिम्मेदारियां बनती हैं, उन्हें भी बोला हमने, पर कोई सोच ही नहीं रहा इसके विषय में। आजकल कोहरा लगा है, सुबह सुबह लोग आते हैं यहाँ से। हमारा मासी गांव हो गया, नौगांव हो गया, कैनरा हो गया, कपडौला हो गया, नौबड़ा हो गया, इतने गांव के लिए यहाँ से लोग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने बहुमूल्य समय अपना दिया, अपनी बात रखी यहाँ पे, धन्यवाद। एक युवा यहाँ पर अभी फिर पहुंचे हैं, जो कि यहाँ के स्थायी निवासी हैं, और अभी अपनी बाइक लेके आए हैं यहाँ पर। तो आपसे पूछना चाहेंगे, आप जो यहाँ पर इतना ये सड़क है हमारी, ये मासी कपडोला मोटर मार्ग, ये किसी हादसे का इंतजार कर रही है, तो आपको जब इस बैंड पे आते तो कितना भय रहता है? जी निर्दा, बिल्कुल नमस्कार। हम रात को दिन में हम यहाँ से आते जाते रहते हैं। रात को भी कई टाइप का खतरा रहता है, जैसे लाइटें नहीं रहती है पहले तो। जी, तो डर रहती है कि क्या पता यहाँ से बाइकें नीचे निकल जाए, या आगे से कोई गाड़ी आ गई तो वहाँ से उसके जो ऊपर से आने वाले के लिए, बिल्कुल उसके लिए बहुत तो आपस में ज्यादा होपलेस में होने के कारण बिल्कुल दुर्घटनाएं हो सकती है। यहाँ पे बीच में 1-2 बार मैं गाड़ी लेके आया था, मैंने छोटे छोटे पत्थर भी रखे थे यहाँ पे, क्योंकि बड़ा पत्थर मेरे को मिला नहीं किनारे, लेकिन स्कूल के बच्चे होंगे या जिस कारण भी है, वो पत्थर सारे नीचे फेंक दिए उन्होंने। बिल्कुल, क्योंकि वो एक संकेत हो जाता है। तो विभागीय जो भी हमारी वीडियो देख रहे हो, तो अगर कोई विभाग वालों के पास से वीडियो आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे कि प्रधान जी ने भी बताया हमें कि यहाँ पर कार्रवाई की गई है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को आगे बढ़ाएं, और यहाँ पर जल्द से जल्द इन सड़कों का जो भी मैंने आपको पॉइंट दिखाए हैं, सारे पॉइंटों पे कहीं पे स्पीड ब्रेकर की जहाँ पर आवश्यकता है
वहां पर स्पीड ब्रेकर बनाएं, जहां पर स्पीड ब्रेकर सभी लोग हटाने बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अगर ये नहीं हो जी, पाएगा तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे करके। जी बिल्कुल। अब ये आंदोलन हाँ। एक मजबूरी के तहत कुछ भी नहीं होता तो फिर आंदोलन तो करना हमें पड़ता करना है। ही पड़ेगा। हाँ, इसलिए हमें तो विभाग यहाँ से पे पता रिक्वेस्ट ही है। कि यहाँ पे दुर्घटना क्षेत्र है। जी जी जैसे कोई अनजान लोग आते हैं उन्हें क्या पता है यहाँ पे जी। क्या है, आजकल नहीं है। कोहरा लगा है मौसम सुबह। हो रहा है, धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल। है। हाँ, नहीं दिखाई अचानक से दे रहा। खड्डा सामने आता है, कोई इसमें चले जाए नीचे, कोई बच्चे हैं, कोई बड़े हैं, तो हमें रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी कृपया से ऐसी जल्दी से दुर्घटना ठीक होगी कराया तो जाए। उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन ही रहेगी, क्योंकि हमने तो उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। जी बहुत बहुत। ये वो पुलिया है, सकलें के अंतर्गत आती है। यहाँ पर स्वीट हो है एक पुल, जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था कि यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ पे भी देखिए वही मंजर है, ना इधर स्पीड ब्रेकर है ना उधर है। और यहाँ पर एक दो बार ट्रक भी गए हैं और यहीं पर वो मैडम एक्सपायर हुई थी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी उनकी। उधर से ट्रक आ रहा था, इधर से स्कूटी में जा रही थी वो। है ट्रक, हमारी दीदी बता रही है कि ट्रक भी यहाँ पर देखिए, आप सुन रहे होंगे उनके मुखारबिन से कि ट्रक भी, ये ट्रक खुद बता रहे हैं यहाँ पर। उधर से ट्रक आया, इधर से स्कूटी गई। वो धामदेवल स्कूल में उन्होंने ज्वाइनिंग करनी थी। तो ऐसे जो हमारे यहाँ पर स्पॉट है, कम से कम इनके दोनों तरफ तो स्पीड ब्रेकर होने चाहिए, क्योंकि जगह बहुत कम है। अगर सामने से कोई गाड़ी आती है, हालांकि यहाँ पर सीधे सीधे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी गति पर नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर गति अवरोधक का बनना जरूरी है। इसलिए पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे बढ़ाने का कष्ट करें, शेयर करें और अपने कमेंट के द्वारा ऐसे जहां पर अगर कोई और भी ऐसी प्रतिक्रिया कहीं पर व्यक्त हो रही है तो हमें बताने की कोशिश करें। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, प्रणाम, पहला।